स्वागत है। EMRS TGT PGT उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं हिंदी विषय से। सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है और इसमें 150 में से 70 नंबर सिर्फ हिंदी से आने वाले हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास से। बाकी 10 नंबर और हिंदी से आएगा, जनरल हिंदी से। कुल मिलाकर 80 प्रश्न जो हैं हिंदी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी और चीज़ भी है, तो 80 नंबर सीधा हिंदी से देखने के लिए मिलेंगे, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और भक्ति काल अभी चल रहा है। भक्ति काल में हम लोग ख़त्म कर चुके थे ये सभी की सभी चीज़ें जो आपके सामने दिख रही हैं। संत काव्य भी कल पढ़े थे हम लोग, और आज पढ़ने वाले हैं हम लोग सूफी काव्य। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सूफी काव्य पढ़ने वाले हैं। बता दें, यह घटना चक्र द्वारा जारी किया गया EMRS PGT के लिए एक पुस्तक है, जो एक बेहतर नोट्स मान सकते हैं आप इसको कई बार रिवीजन करके। बाकी हम लोग डिटेल्स में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। ठीक है, समय मिला तो सब कुछ किया जाएगा। देखो, सूफी काव्य, सूफी काव्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और जो गेस के तौर पे रखे गए हैं, जो एग्जाम में आ सकते हैं। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? यहाँ पर है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की एक रचना आप सभी जानते होंगे, चंदायन। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक सर्वप्रसिद्ध रचना है। अब नीचे कुछ दिया है, देखते हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता इनको मिली है, किंतु अधिकतर विद्वान मतभेद हैं। मुल्ला दाऊद की कृत चंदायन है और हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है यह। चंदायन क्या है? हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक और नायिका चंदा के प्रेम कथा का वर्णन है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है और इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, मिलान करना है कि कौन सी रचना कब रची गई। देखिए, चंदायन जो है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। और पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, तो ये भी आप जानिए, ज़रूरी है। अब देखिए, चंदायन कब रचा गया? जो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसका रचना काल है 1379 ईस्वी। 1379 ईस्वी उसके रचना काल का समय है। मृगावती जो है कुतुबन की रचना है और 1503 में रचा गया है। मंझन का पूरा नाम की अगर हम लोग बात करें मंझन के, तो मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी है। लिख दें, मिलेगा नहीं आपको जल्दी। मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी। ठीक है ना? तो ये चीज़ें अगर पूछ ले कभी तो आप बता दीजिएगा। तो मंझन का 1545 में मधुमालती लिखा गया और पद्मावत जो अवधि का प्रसिद्ध रचना है वो 1540 में लिखा गया। इनमें से मिलान कर देख लीजिए कौन सही है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। विकल्प भी सही है। यहाँ पर भी दिया है वही चीज़। शुक्ल जी मानते हैं कि मृगावती 1501 में लिखा गया, लेकिन सर्वमान्य जो है 1503 है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा की बात करें अगर हम, तो वह अवधी है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। कौन सी है भैया? अवधी है। इसको पढ़ लेते हैं हम। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा अवधी है और प्रेमाश्रयी शाखा में मुस्लिम सूफी कवियों की काव्य धारा को प्रेम मार्गी कहा गया। सूफी कवियों की काव्य धारा को क्या कहा गया?
प्रेम मार्गी कहा गया, जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि प्रेम से ही प्रभु मिलते हैं। यह उनकी मान्यता है। ईश्वर की तरह प्रेम भी सर्वव्यापी है, ये इनका मानना है। ईश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंध हो सकता है, ये लोग मानते हैं। यही उनकी रचनाओं का मूल तत्व है। उन्होंने प्रेम गाथाएं लिखी हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों ने क्या लिखा है? प्रेम गाथाएं लिखी हैं। ये प्रेम गाथाएं फारसी की मनसवी शैली पर रची गई हैं। इन गाथाओं की भाषा जो है क्या है? अवधी है। इसमें दोहा और चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो सूफी प्रेमाख्यान की रचनाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवधी का हुआ है। अब देखिए, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन है? अंतिम ग्रंथ की अगर हम बात करें तो यूसुफ जुलेखा है। क्या है? यूसुफ जुलेखा है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। यूसुफ जो होता है, यहाँ पे देखिए यूसुफ और जुलेखा के प्रेम का इसमें वर्णन है। प्रेमी यूसुफ होता है और जुलेखा क्या होती है? प्रेमिका। ठीक है, ये प्रेमी होता है। इन्हीं दोनों के कथाओं का इसमें वर्णन है। अब नीचे देखते हैं, तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ यूसुफ जुलेखा है, इतना पता चल गया। इसकी रचना जो है ये 1790 में ईस्वी में हुई है। इसके लेखक जो हैं नवाब शेख मिसार जी हैं। कासिम शाह कृत, एक कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, इसको भी आप आदिकाल में पढ़े हैं, की पद्धति पर उन्होंने भी अपने प्रेमाख्यान का नाम जो है यूसुफ जुलेखा रखा। जैसे उन्होंने हंस जवाहिर रखा है, वैसे ही इन्होंने यूसुफ जुलेखा रखा। उसमें भी नायक हंस है और नायिका जवाहिर है, जिसमें यूसुफ प्रेमी यूसुफ है और प्रेमिका जो है जुलेखा है। यूसुफ का नाम पहले आया है प्रेमिका, और जुलेखा का प्रेमिका का बाद में आया है। ये सब बता रहा है। नायक नायिका काल्पनिक नहीं है, ये दोनों काल्पनिक नाम नहीं है। यूसुफ का वृत्तांत कुरान में आया है, यहाँ से सर्टिफाई होता है। कुरान का 12वां सूरा जो है सूरा यूसुफ के नाम से पुकारा जाता है। कुरान शरीफ के उसी यूसुफ नाम व्यक्ति की प्रेम कथा शेख निसार ने अपने यूसुफ जुलेखा में लिखा है। जो कुरान में यूसुफ हैं उन्हीं का प्रेम गाथा जो है शेख निसार जो है यूसुफ जुलेखा जिन्होंने लिखा है। और सूफी पद्धति काव्य का अंतिम रचना इस रचना में मिलता है। यह मनसवी शैली में लिखा गया है और इस कृति में असफुद्दौला की प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन दिनों सहोवक्त थे, राजा महाराजा रहे होंगे, बादशाह रहे होंगे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है, लोकल अवधी है, और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत की रचना आप जानते हैं 1540 में हुआ है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया। कुतुबन 1503 में हुआ है, और वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 1501 मानते हैं। कुतुबन द्वारा जो लिखा गया कुतुबन द्वारा मिर्गावती लिखा गया है। इंद्रावती रचना जो है 1744 में हुई है। नूर मोहम्मद इसके रचनाकार हैं, नूर मोहम्मद। और आगे चलते हैं, मृगावती 1503 में यहाँ पे वही चीज़ बताए हैं। जो पद्मावत को देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट, पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? समासोक्ति अलंकार है। कई अलंकार थे, जैसे समासोक्ति, रूपक थे, अंत्योक्ति, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सभी थे। तो विकल्प में जिस अनुसार आया है उसको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कौन था उस समय? समासोक्ति। इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? नहीं वाले को मार्किंग करिएगा। और सूफी के कौन नबी नहीं थे? तो नामदास जो है सिख संत थे, ये सूफी संत नहीं थे। बाकी मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, ये सूफी संत
हुए। और देखिए मुल्ला दाऊद हैं, जायसी हैं, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी और कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये सूफी संत थे। बाकी ये यहाँ पे क्या लिखा है, नामदास सिख संत थे। प्रेम मार्गी कवि नहीं है। प्रेम मार्गी कवि इनमें से कौन नहीं है? सूरदास प्रेम मार्गी नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए वाला जो है ये सही हो जाएगा। बाकी मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी और मंझन ये प्रेम मार्गी कवि हैं, सूफी कवि हैं। और सूरदास कैसे हैं? भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि हैं सूरदास। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या रहा? तसव्वुफ तसव्वुफ रहा। विकल्प ए सही है। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है। और सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर बहुत मत है। कुछ विद्वानों ने इसका मत सूफी शब्द सफ़ा से माना है। सूफी शब्द सफ़ा से माना है, जिसका अर्थ है विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उसका चित्त शुद्ध होता है और खुदा के प्रेम के साथ साथ उसके दिल में सबके बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी। सूफियों ने दुनिया को प्यार और अमन की तालीम दी। सूफी मतों में प्रसिद्ध 4 सिलसिलों के नाम इस प्रकार हैं। सूफी मत में कितने सिलसिले हैं? 4। और वो कौन कौन है? पहला है चिश्तिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला और सुरावर्दिया सिलसिला। 4 हैं, ये पूछा जा सकता है बहुत अगर पेपर टफ बना तो। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की? मंसूर ने की। विकल्प बी सही है। अरब में अल ही लाज मंसूर अथवा मशहूर हल्लाज नामक सूफी संत को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अनहलक अर्थात मैं सत्य हूँ की घोषणा, मैं सत्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा करने लगा। उसके बाद उसके गुरु जुनेद थे। उसके गुरु कौन थे? मंसूर के गुरु जुनेद थे। उन्होंने अनहलक मैं हूँ ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने क्या किया? मैं हूँ ब्रह्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और मंसूर ने मैं हूँ ब्रह्म का। उन्होंने किताबे तवासीफ नामक सूफी का एक ग्रंथ भी लिखा जिसके इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिसमें इनके सिद्धांत प्रतिपादित हैं। अनहलक का सिद्धांत भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित है। वह अहम ब्रह्मास्म से प्रेरित है। ठीक है ना? तो देखिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक बार और। मंसूर हलक ने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इन्होंने अनहलक अर्थात मैं हूँ ब्रह्म की घोषणा करने लगे। उनके गुरु जुनूद थे। उन्होंने अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और यह किससे प्रेरित है? अद्वैतवाद दर्शन से प्रेरित है। उदधि ज्ञान उदधि आई तेई बंधन कीना इति दशमाथ अमर पद दीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार जायसी हैं। उदधि आई दे बंधन कीन्हा इति दशमाथ अमर पद दीन्हा। तो इन पंक्तियों के रचयिता भक्तिकालीन सूफी कवि मौलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत की रचना इन्होंने की है 1540 में। और पद्मावत 57 खंडों का प्रबंध काव्य या महाकाव्य है। यहीं से लिया गया है पद्मावत से उदधि आई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल मानते हैं 1501 में मृगावती के रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना जाना चाहिए। और कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार नायिका मृगावती के प्रथम
दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है, इसी को लेकर मानते हैं। भक्तिकालीन की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ मृगावती और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी चित्रवती, ये भक्ति काल के प्रेमाख्यान यानी सूफी परंपरा के रचनाएं हैं। सब जानते हैं। मृगावती कुतुबन का है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का, मधुमालती मंझन का है, चित्रावती उस्मान का है, ये रचनाएं हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा, ईश्वरदास की सत्यवती कथा इनकी रचना है। 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान का प्रथम ग्रंथ माना किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको माना है? तो सत्यवती कथा को। और बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? तो इन्होंने मृगावती को माना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को इस परंपरा का प्रवर्तक माना है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। एक बार और हम एक बात बता दें कि मृगावती जो है 1501 में रचा गया। मृगावती कुतुबन की रचना है, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली पुस्तक मानते हैं मृगावती को। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? कुतुबन की रचना मृगावती है और कुतुबन के गुरु का नाम है गुरु जो चिश्ती वंश के थे, शेख बुरहान, ठीक है। विकल्प यहाँ पर सी सही है। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। विकल्प डी सही है। मुल्ला दाऊद की भाषा कैसी है? ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में वैशवाड़ी अवधि का भी प्रयोग हुआ है और ठेठ पूर्वी अवधि का भी प्रयोग हुआ है। ये अपभ्रंश का भी उसमें यूज करते हैं। और मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। मुल्ला दाऊद अवधि के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंदायन की रचना की, जो यह एक सूफी काव्य है। चंदायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथात्मक काव्य बनाया। यह कैसा बनाया? प्रेम गाथात्मक काव्य। यह प्रेम गाथात्मक काव्य पूरी तरह से चंदायन की रचना योजना से भिन्न है, सूफी काव्य परंपरा का ग्रंथ बन गया। मान लीजिए चंदायन क्या है? पहला ग्रंथ है और मुल्ला दाऊद पहले अवधि कवि है। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप जो नामक प्रेमाख्यान जो काव्य है, इसकी नायिका का क्या नाम है? सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके रचनाकार शेख नबी जी हैं। कौन है? शेख नबी जी इसके रचनाकार हैं। और इसमें नायिका जो है देवयानी है और नायक कौन है? राजा ज्ञानदीप है, ठीक ना। ये शेख नबी को जहांगीर का समकालीन माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा समाप्त समझनी चाहिए। यहाँ से शेख नबी से प्रेम गाथा की परंपरा क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं, जैसे अनुराग वांसुड़ी व इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना, हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना, मृगावती कुतुबन का, सत्यवती कथा ईश्वरदास का, माधवानल कामकंदला गणपति का और माधवानल कामकंदला चौपाई कुशलाव का, चित्रावती उस्मान का और रस रतन पुहकर की रचना है। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं जो शरीयत, तरीयत, मारिफत और हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग की के साथ सही क्रम में अगर संगति होनी हो तो कौन सा इसमें से सही होगा? बता दूं मैं कि जो शरीयत है ना, शरीयत इसमें साधक को कर्मकांड का अनुसरण करना होता है, ठीक है। कर्मकांड का अनुसरण करना होता है और इसका मतलब है यहाँ पर आचरण,
ठीक है। आचरण तो कौन सा सही हो सकता है, ए वाला सही हो सकता है, सी वाला सही हो सकता है। उसके बाद उपासना, उपासना आ गया। तो उपासना में मैं बता दूं, यहाँ पर भी आया है और ए वाले में भी और सी वाले में। तो आचरण यानी कि शरीयत के बाद क्या आएगा, उपासना आएगा। उपासना को तरीयत बोला जाता है, यहाँ पे लिखते हैं तरीकत। और उपासना में साधक उपासना में इतना एकदम लीन हो जाता है, ठीक है, उससे बाहर की दुनिया उसको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद की बात करें अगर हम, तो आता है मारिफत। मारिफत की बात करें और ये होता है सिद्धावस्था। क्या होता है ये, सिद्धावस्था होता है। इसमें साधक आरिफ बन जाता है। क्या बन जाता है, आरिफ। ठीक है ना। उसके बाद सत्यबोध है, इसको हकीकत कहा जाता है, या हकीकत, सत्य बोध। इसमें साधक को परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। शरीयत मतलब आचरण, तरीकत मतलब उपासना, मारिफत मतलब सिद्धावस्था और हकीकत मतलब सत्यबोध, भक्ति मार्ग से अगर संबंधित करें तो। यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। भक्तिकालीन सूफी काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। गलत है को ध्यान में रखिएगा, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्य के सभी कवि मुसलमान थे, सभी कवि मुसलमान नहीं थे, यही गलत है और ये विकल्प सही होगा। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, ये सही है। और इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की, ये भी सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये तीनों सही हैं। गलत वही था कि सभी कवि मुस्लिम थे, मुसलमान थे, ये सही नहीं है, क्योंकि दामोदर शर्मा और यहाँ पर ईश्वर दास, गणपति नारायण, ये सभी क्या थे, ये मुसलमान कवि नहीं थे, हिंदू कवि थे जो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आते थे। इनकी रचनाएं यहाँ पे हैं, देखिए, नारायण दास छिताई वार्ता, गणपति का मधवानल काम कंदला ऊपर आया है अभी, ईश्वर दास का सत्यवती कथा और दामोदर का लखमेन सेन पद्मावती कथा, ये सब ये ऊपर आया भी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया भी है। ठीक। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन कवि था। सूफियों ने प्रबंध काव्यों में खूब रचनाएं की और मुक्त शैली में भी कुछ रचनाएं की हैं, लेकिन सबसे पहले जो नाम आता है वो अमीर खुसरो का आता है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होने वाला है। पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद किसने किया। बंगला भाषा में अनुवाद भी हुआ पद्मावत का। बता दें, पद्मावत 57 खंडों का एक महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, लिपिबद्ध है। यह महाकाव्य बंगला भाषा में भी अनुदित है और उसके अनुवादकार जो हैं आलो उजाला या अलाउल भी हैं। तो मतलब यही है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। ये बंगला भाषा के कवि रहे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस स्थान के निवासी थे, विकल्प सी सही है। मलिक इसलिए कहा जाता है, इनके पूर्वजों का एक उपनाम है और इसका मतलब होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। ठीक है, ये है मलिक जो है अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है 1492 ईस्वी के लगभग में हुआ है। ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और मसलनामा। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। पद्मावत जायसी का एक क्या है, प्रबंध काव्य है जिसका अर्थ है अलंकृत शैलियों तीनों दृष्टियों से अनूठा। यह जायसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। आखिरी कलाम में
किसका वर्णन है? कयामत का वर्णन है। कई बहुत बार पूछा गया है ये। और हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचा यह ग्रंथ है पद्मावत है, 1540 में लिखा गया। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। विकल्प ए सही है। पद्मावत में क्या होता है? चित्तौड़ के एक राजा होते हैं रतन सेन, और सिंघल द्वीप की राजकुमारी होती हैं पद्मावती। उन्हीं का विवाह होता है। विवाह के बाद जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। उसी को एक रूपक मान के ये त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी कहा गया है। इसमें 57 खंड हैं। यह एक महाकाव्य है। इनमें कई पात्र हैं, जैसे पद्मावती है। पद्मावती को बुद्धि, परमात्मा, परम सत्ता का प्रतीक माना गया है। चित्तौड़ ये शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन मन का प्रतीक है, और सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है, और नागमती संसार का प्रतीक है। और यहाँ पे हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, कई बार पूछा जा चुका है। राघव चेतन इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो पद्मावत। अभी यहीं पर आया ऊपर, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राघव चेतन, यह शैतान का प्रतीक है। यहाँ तक क्लियर। पद्मावत से ज्ञान होता है कि रतन सेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी की सिद्धि थी। उसके अवैधिक आचरण, उल्टा सीधे आचरण की वजह से उसको राज दरबार से निकाल दिया जाता है। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया, और वहाँ अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता है। फिर अलाउद्दीन यहाँ पर चढ़ाई करता है सिंघल द्वीप पे। तो पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का क्या नाम था? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी नागमती थी। और पद्मावत के रतन सेन पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 1540 में इसका यह लिखा गया। और रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है। और राजा रतन सेन ने हीरामन नामक तोता पद्मावती के सौंदर्य वर्णन सुनकर सिंघल की ओर चल पड़े। अनेक कठिनाइयां झेलते हुए पद्मावती से विवाह किया, और नागमती और पद्मावती एक साथ चित्तौड़ में रहने लगी। ठीक है, नागमती रतन सेन की पत्नी हुई। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रचा गया है? वो है पद्मावत। उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जायसी की ये सब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें चित्त और ये पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और नीचे चलते हैं। इसमें आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। जैसे कि अक्षय कृति का आधार पद्मावत है। इसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कोमल और प्रेम पीड़ से भरा हुआ था। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा? पद्मावत को समासोक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है। यह कहना भी कठिन है कि पद्मावती का पूर्वराग असंगत है। कारण न वह रूप दर्शन जन्य है, और न ही साहचर्य जन्य। शुक्ल जी की भक्ति को हृदय की प्राकृत वृत्ति मानते हैं, रहस्यमय ढंग से उपयोगी निरूपित। ये सब चीज़ें छोड़िए, लौकिक कथा ही प्रमुख है इसकी, अलौकिक राग ही वर्ण विषयक है। तो बस जान लीजिए ये क्या है, समासोक्ति और प्रेम लौकिक कथा के जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावती के बारे में सही नहीं? पद्मावती के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? बताइए। पद्मावत इनमें से प्रेम के लोकधरणी स्वरूप का चित्रण हुआ है, ये सही है। दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ है, ये सूफी काव्य में मैक्सिमम मिला है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य में भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य की रचना इन्होंने की है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया भी है। पद्मावत समासोक्ति
शैली में रचित मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें 57 खंड में विभक्त होकर यह श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ पर जो सही था डी था। और छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पीर थीमी झूठी, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्मावत से ली गई है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दिन उठाए पीर थीमी झूठी, ये पद्मावत की रचना है, पद्मावत की पंक्ति है, विकल्प ए सही है। और उपर्युक्त पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत से ली गई है। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना कुंभल नेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। फूल मरै पै मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? तो यह जायसी की है और यह पद्मावत से ली गई है। पद्मावत बार बार आ रहा है, 57 खंडों में है, ठेठ अवधि इसमें रचना है। ठीक ना, तो ये भी पूछ लेगा फूल मरै पै मरे न बासु। ठीक, तो ये अभी तक हम लोग जो पढ़े ये क्या था? ये भक्ति काल के अंतर्गत था, सूफी काव्य था। प्रेमाश्रय सूफी काव्य के बारे में अब हम लोग पढ़े। तो भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य भी खत्म होगा। आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं राम भक्ति काव्य। और बता दें कि हम लोग EMRS PGT TGT का प्रैक्टिस सेट भी बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। बाकी रीजनिंग का क्लास आज ही अभी थोड़ी देर में आएगा आपको। देखिए इसमें क्या पूछे, सामान्य ज्ञान पूछे जाने वाला है 10 नंबर, और 10 नंबर का ये आएगा। रीजनिंग 20 नंबर का आने वाला है 150 में से। तो 20 नंबर के लिए अभी रीजनिंग का क्लास आएगा आपको EMRS का, और वहाँ से एकदम जितना भी मतलब केंद्र के लेवल का टीचर का एग्ज़ाम है ना, तो उससे वो कवर हो जाएगा। तो उस क्लास को भी आप पढ़िएगा। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं हम लोग राम भक्ति काव्य। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।